चलिए, तो आज बात करेंगे बहुपद पर। जैसा कि आप जानते हैं, आपका जो बीजगणित है वो पूरी की जो इकाई है वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, जिसमें का पहला चैप्टर जो है वो बहुपद है। मेनली उसमें 5 चैप्टर है और सबसे ज़्यादा नंबर उसी से आते हैं। टोटल नंबर जो है 20 नंबर का आएगा और उसमें 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक के जो पूरे क्वेश्चन है हर आते हैं। मतलब 1 नंबर का भी आता है, 2 नंबर का भी, 3 नंबर का भी, 4 नंबर का भी और 5 नंबर का भी। ठीक है। और जो बहुपद चैप्टर है उससे एक तो जोड़ने या घटाने से आ सकता है 1-2 नंबर का, ठीक, उसमें भाग से आ सकता है, उसमें गुणे से आ सकता है। तो बहुपद में कहीं से भी उठा के दे सकता है। ठीक है। मेनली बहुपद में वही है, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। एक और है शून्यकों को तोड़ना, और शून्यकों को तोड़ना उसको हम एक चर का द्विघात समीकरण में भी करेंगे। तो इसमें भी थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन उसका दे दूंगा आप लोग को, उसको तोड़ना कैसे है। तो सबसे पहले जान लेते हैं बहुपद होता क्या है। देखिए, बहुपद होता है, बहुपद मतलब 2 से अधिक पद। मेन इसमें है चर। चर क्या होता है? देखो, चर मतलब ऐसी राशि जिसका मान पता ना हो, यही होता है ना चर। चर मतलब ऐसी राशि जिसका मान पता नहीं है। क्या है? ऐसी राशि जिसका मान ज्ञात ना हो। जैसे कि x है, y है, p है, कुछ भी a से z तक की कोई भी अल्फाबेट ले लो। ठीक है, ये होता है चर। अब ध्यान से देखना, तो बहुपद होता है, बहुपद क्या होता है? अगर मैं कोई संख्या है या कोई चर है जिसकी घात 1 है, या कोई पूर्णांक ले लूं, मान लेता हूं x की घात n है। x की घात क्या है? n। अगर n पूर्णांक हुआ, n अगर पूर्णांक हुआ मतलब n बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है x की घात में। तो यहां पर ये हो जाएगा बहुपद। ये होता है क्या? बहुपद। ठीक है। और अगर x की घात, अगर n का जो मान है वो है मान लो भिन्नात्मक, मान लो क्या है? भिन्नात्मक। देखिए, अगर पूर्णांक है तब बहुपद होगा, अगर भिन्नात्मक है तब बहुपद नहीं होगा। उदाहरण के लिए अगर मैं लिख दूं ऐसे वर्गमूल x, तब बताइए कि ये बहुपद होगा या नहीं होगा। यहां पर हमें पता है कि x का वर्गमूल है, मतलब घात कितना है? 1/2, तब यहां पर ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तब ये बहुपद नहीं होगा। तो भिन्नात्मक मान बहुपद नहीं होता। अगर x का मान जो है भिन्नात्मक है, x जो चर है उसकी घात जो है भिन्नात्मक है, तब ये बहुपद नहीं होगा। और पहला तो समझ गया, पूर्णांक है तब होगा, और भिन्नात्मक है तब नहीं होगा। और जो, चलो पॉइंट दे देता हूं। और तीसरा, यह दूसरा, और जो तीसरा है ना वो ऐसा होगा। देखिए, अगर बहुपद का जो घात है, अगर बहुपद नीचे में है, हर में है, हर में, जैसे कि मान लो 1/3x है ऐसा, तो यहां पर देखो ये जो चर है x, वो नीचे में है। नीचे में है मतलब ऊपर जाएगा, तो इसका जो घात है ना वो -1 बनेगा, -1। तो ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक होना चाहिए ना। तो नीचे में जब आएगा ना तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे कि आप देखिए, एग्जाम्पल मैं दे लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा ये। एक आध नंबर का आ जाता है। देखिए, अगर मैं एक संख्या लिख रहा हूं 3x² प्लस 2 वर्गमूल x, 2 पद है। ठीक है। अब देखो, यहां पर बहुपद जो है प्लस या माइनस से सेपरेट होते हैं, प्लस से माइनस से अलग होगा। जैसे कि अगर मैं ऐसे लिख दूं 3x और गुणे में लिख दूंगा मैं 4x की घात 3। ठीक है, तो ये 2 पद नहीं होगा। यहां पर अगर 3x प्लस 4x की घात 3 लिखूंगा, या 3x माइनस 4x की घात 3 लिखूंगा, तब जाके ये 2 पद होगा। मतलब गुणे या भाग में अगर बहुपद आया तो उसको अलग अलग नहीं बोलेंगे, जोड़ना या घटाने से डिफरेंट होते हैं। जोड़ना या घटाना होगा तब होगा। 2 पद होगा द्विपदी बहुपद बोलेंगे, 1 पद होगा एक पदी बहुपद बोलेंगे। ठीक है। चलिए, तब यहां पर देखिए कि सवाल यह है कि ये बहुपद है या नहीं है, ये बहुपद है या नहीं है। तो पहला तो देख लीजिए, पहला ठीक है, x का घात है, x एक चर है जिसका घात पूर्णांक है, तब ये बहुपद है। दूसरे में आते हैं 2x की घात वर्गमूल है, मतलब घात कितना है? 1/2। अब 1/2 होगा तो भिन्नात्मक घात रहता है, वो बहुपद होता नहीं है, पता है। तो ये जो है वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा? ये बहुपद नहीं है। तो समझ में आया, याद रखना। अब जैसे कि एक आध और एग्जांपल ले रहा हूं मैं। चलिए, 2x² प्लस 3 पहला, दूसरा x की घात 4 प्लस 1/x, तीसरा 3x², चौथा 5x प्लस 6x की घात 3/2। चलिए, ये है। अब बताइए,
इसमें कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। चलिए देखते हैं। पहले में देखो चर की घात क्या है, चर की घात पूर्णांक है क्या है, तो ये तो बहुपद होगा। दूसरे में देखिए यहाँ पर दो पद है और यहाँ पर भी दो पद है ना, ठीक है, यहाँ पर दो पद है। अब देखिए x की घात 4 और यहाँ पे x की घात -1 है, मतलब ये ऐसा है ना, x की घात 4 प्लस x की घात -1, तो ये बहुपद के नियम के विरुद्ध चले गया, तो ये तो बहुपद होगा नहीं। इसमें आते हैं, x का पूर्णांक है भैया, सब सही शॉर्ट है, कोई दिक्कत नहीं, बहुपद है। यहाँ पे देखो x है लेकिन ये घात जो है वो भिन्नात्मक हो गया, तो ये बहुपद नहीं होगा। समझ में आया? एक नंबर का सवाल आ जाता है, बहुपद है या तो नहीं है, बता दीजिए, ठीक है। तो ये अब तो आप समझ गए बहुपद। अगर अकेला है एक पदी बहुपद, ठीक, दो है द्विपदी बहुपद। देखिए अब बहुपद का जोड़ना घटाना, देखिए बहुपद का देखो मेनली यहाँ पे चार टाइप का आएगा। एक तो बहुपद का जोड़ना, बहुपद का घटाना, बहुपद का गुणा, बहुपद का भाग। जोड़ना या घटाना जो है वो उसको मैं बता दे रहा हूँ। देखो आपको क्या करना है, बहुपद में जब कभी जोड़ना है, जब कभी बहुपदों का जोड़ना हो, मान लेते हैं बहुपद को ऐसे लिखा जाता है, देखिए p ऑफ x, p पॉलिनोमियल्स, मतलब अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स, हिंदी में बहुपद होता है, ठीक है। x का फंक्शन है, ये मान लो ऐसा है 2x की घात 3 प्लस 4x प्लस 6। अब यहाँ पर है कोई दूसरा बहुपद है, मान लो p1x और p2x है, मान लो ये है, मान लो 3x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। अब ये है कि दोनों बहुपद को जोड़ना है सवाल, मान लो p1x प्लस p2x दोनों को जोड़ना है। तब क्या करो, इतना प्लस इतना लिखो। पहला क्या है 2x की घात 3 प्लस 4x प्लस 6 प्लस कौन सा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। अब बहुपद में याद रखना, जिसका घात समान हो सिर्फ वही जुड़ जाएंगे और आधार जुड़ेगा, क्योंकि जुड़ रहा है तो आधार जुड़ेगा। चलिए जिसका घात समान है वही जुड़ेगा और सिर्फ आधार जुड़ेगा, ठीक। आधार मतलब ये सामने का मतलब गुणांक जुड़ेगा। चलो अब देखो 2x की घात 3, x की घात 3 कोई और है क्या? नहीं है। एक काम करते हैं ना, एक बार कोष्टक को खोल दो, 2x की घात 3 प्लस 4x प्लस 6 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 घात 3, ये हो जाएगा 2x की घात 3 घात 2 वाला बस एक ही है, तो 3x की घात 2 घात 1 कितना, ये 4x, ये 6x, जो दोनों जुड़ जाएंगे, 4x और 6x हो जाएंगे 6 4 10x हो जाएंगे, ठीक। 6 और 12 संख्या है ना, ये भी जुड़ जाएंगे, 6 और 12 कितना 18। समझ में आया? अब बहुपद को ऐसा ही लिखना, सबसे पहले बड़ा वाला घात, फिर छोटा वाला घात, फिर सबसे छोटा घात, फिर अगर कोई नहीं है तो वो आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर जो घात है, सबसे ज्यादा घात कितना है, 3 है ना, 3 सबसे ज्यादा घात, तो इसी को बोलते हैं बहुपद की घात। क्या बोलेंगे? बहुपद की घात। ये भी एक आध नंबर में आ जाता है, कोई एक लाइन दे देगा, बहुपद दे देगा बहुत सारा, उसमें तो घात दे देगा, ठीक है। 3 को बीच की जगह कहीं और दे देगा, सामने नहीं देगा, बीच में कहीं और दे देगा। अब बोलेगा बहुपद की घात बताइए, तो सबसे पहले देखना सबसे ज्यादा घात कहाँ पर है, और जो सबसे ज्यादा घात जहाँ है ना, अब वही होता है बहुपद की घात, ठीक। ये हो गया। घटाने का भी सेम रूल है, एक सवाल देख लो। क्या है रूल घटाने का, देखिए मान लो p1x दिया है 3x की घात 3 प्लस 4x माइनस 9, और p2 ऑफ x दिया हुआ है मान लो 6x की घात 3 प्लस 2x माइनस x का स्क्वायर प्लस 6। चलिए अब करना क्या है, p1 ऑफ x में p2 ऑफ x इसको घटाना है हमें। चलिए घटा देते हैं, ठीक है। p1 ऑफ x मतलब कितना, 3x की घात 3 प्लस 4x माइनस 9, इसमें घटाना है किसको, इसको 6x की घात 3 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर प्लस 6। चलिए पहले कोष्टक को खोलना, ये हो जाएगा 3x की घात 3 प्लस 4x माइनस 9 माइनस 6x की घात 3। देखो माइनस का गुना प्लस से तो माइनस बनेगा, 2x माइनस का गुना माइनस से प्लस बनेगा, x स्क्वायर माइनस का गुना प्लस से माइनस 6। चलिए समान घात देखना है, ये घात देखो 3x माइनस 6x, 3 में माइनस 6 गया तो यहाँ पर आएगा माइनस 3x की घात 3, माइनस वाला बड़ा है ना। घात 2 कहीं है, देखो घात 2 अकेले है, लिख दो x की घात 2। अब यहाँ पर घात 1 4 में 2 गया, प्लस में है माइनस में है, 4 में 2 गया कितना
2x। अब अचर देख लो 9 6, ये देखो दोनों माइनस में है, जुड़ जाएंगे। 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, -15। ठीक, कितना हो जाएगा -15। अब यहाँ पर देखो बहुपद की घात कितनी है 3 है। सिंपल सा लॉजिक है। चलिए ये हो गया, जोड़ना घटाना। गुणा, गुणा सिंपल सा है। मान लो P1 ऑफ x दिया हुआ है 2x की घात 3 प्लस 9x² और P2 ऑफ x दिया हुआ है मान लो 14x की घात 3 प्लस 6x प्लस 5। गुणा क्या करना है, P1 ऑफ x का गुणा करना है P2 ऑफ x। जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। मेन जो है वो भाग। चलिए, तो यहाँ पर इसका गुणा करना है इससे, मतलब 2x की घात 3 प्लस 9x² का गुणा करना है 14x की घात 3 प्लस 6x प्लस 5 से। ऐसा करना है। क्या करना है, मतलब इसका गुणा इससे, मतलब इसका गुणा ये सबसे, फिर इसका गुणा ये सबसे, ऐसे करेंगे गुणा। ठीक, मतलब क्या हो रहा है 2x की घात 3 का गुणा हो रहा है सबसे 14x की घात 3 प्लस 6x प्लस 5 से, और क्या हो रहा है प्लस 9x² का गुणा हो रहा है किससे 14x की घात 3 प्लस 6x प्लस 5 से। समझ आया, इसका गुणा ये सबसे प्लस इसका गुणा ये सबसे। चलिए गुणा करते हैं। देखो सबसे पहले संख्या का गुणा करो, 14 दूनी 28, x की घात 3 x की घात 3 कितना हो जाएगा x की घात 6, पता है। ठीक है, घातों का गुणा, घात जुड़ जाते हैं जब गुणा होता है तो। 2 इसका गुणा करो, 6 दूनी 12, अब x की घात 3 और x कितना हो जाएगा x की घात 4 हो जाएगा। ठीक, प्लस अब देखो 2 5 2 5 5 दूनी 10, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे x की घात 3 है तो x की घात 3 लगाओ, प्लस इसमें आओ कितना 14 नियम कितना 126, 14 नियम 126, x की घात 2 x की घात 3 जुड़ के बन जाएंगे x की घात 5। 6 नियम 54, x की घात 2 x की घात 3 बनेगा, प्लस 9 5 नियम 45, और यहाँ x की घात 2 है तो x की घात 2 लगाओ। ठीक है, ठीक, चलो लाइन से जमाते जाएंगे। अब सबसे बड़ा घात है 6, अब ये अकेला है तो ये हो जाएगा 28x की घात 6। चलिए उसके बाद है 5, तो ये हो जाएगा 126x की घात 5। 4 वाला ये अकेले है तो ये हो जाएगा 12x की घात 4। 3 वाला ये हो जाएगा 10x की घात 3, 2 है ना, तो इसको जोड़ो 10 प्लस 54, 10 प्लस 54 कितना हो जाएगा 64, क्या x की घात 3। घात 2 वाला कहाँ है, वो अकेले पड़ा है तो ये हो जाएगा 45x²। और है बिना घात वाला कोई है, बिना घात वाला कोई नहीं है, तो यहाँ पर ये जम गया लाइन से। ठीक, यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है 6, तो ऐसे करना है आपको गुणा। अब मेन आते हैं भाग में, उससे पहले एक चीज़ और जानते हैं, जो सवाल है उसको मैं बता रहा हूँ, पिछले साल में आया हुआ सवाल है। चलिए सवाल है, पुराने साल का सवाल है। सवाल यह है यदि px बराबर है 2x³ - 5x + 4 है तब P2 निकालना है। दूसरा सवाल है सेम टाइप का सवाल है, px बराबर इतना दिया है तब P2 और P0 दोनों निकालना है यहाँ पर। ठीक है, देखो px पूरा x का फंक्शन है तो P2 निकालूंगा तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 आ जाएगा, बस यही करना है। ठीक है, क्या दिया है, क्या क्या दिया है, px दिया है, कितना दिया हुआ है 2x की घात 3 - 5x + 4, तब P2 क्या आ जाएगा, जहां जहां x है वहां वहां 2 लिखो, तो 2x की घात 3 मतलब 2 की घात 3 - 5x मतलब 2 + 4। चलिए ये हो जाएगा 2 गुणित 2 की घात 3 कितना 8 - 5 दूनी 10 + 4, एक बार और हल कर लो, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 - 10 + 4। 16 में 16 और 4 को जोड़ो कितना हो जाएगा 16 और 4 20 - 10 मतलब ये हो जाएगा 10, इसका आंसर। समझ में आया, px दिया था P2 निकाल लिए। चलिए अब यहाँ पर px दिया है, P2 भी निकालना है, P0 भी निकालना है, वही काम करना है। जहाँ जहाँ शुरुआत में जब P2 निकालेंगे तब क्या होगा x की जगह 2 और 0 निकालेंगे तो x की जगह 0, बस यही करना है। चलिए क्या क्या दिया हुआ है, दिया है p ऑफ x दिया हुआ है, कितना दिया है 2x की घात 3 - x² - 4, तब P2 क्या हो जाएगा 2x की घात 3 मतलब 2 की घात 3 - x² मतलब 2 का स्क्वायर - 4। चलिए हो जाएगा 2 गुणित कितना 2 का घात 3 फिर से 8 - 2 दूनी 4 - 4, ये हो जाएगा 8 दूनी
8 दूनी 16, 4 और 4 जुड़ के हो जाएंगे -8, 16 में 8 गया 8, ये आया कितना P(2). सेकंड में आते हैं, जगह बचेगा, जगह बनाना पड़ेगा। चलिए तो एक काम करते हैं, आप P0 निकालते हैं, यहीं से लिख लेना। P0 क्या आएगा देखो, 2x की घात 3 मतलब 2x मतलब 0 की घात 3, ठीक है, -x² x² मतलब 0 का स्क्वायर, उसके बाद -4। चलिए यहाँ से 2x 0 की घात कितना भी रखो 0 आ जाएगा, 0 2 को भी 0 बना देगा, यही भी 0 आ जाएगा, फाइनली -4 आएगा बस, ठीक है। देखो ना 2 का गुना 0 से 0 और 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, लास्ट में -4 ही बचेगा, तो P0 का मान कितना है -4। ऐसे करना है इसको, ठीक है। Px दिया था, P कितना भी हो रहा है, P2 की जगह P3 बोल देगा, P-1 बोल देगा, बस x की जगह रखना है मान, ठीक। चलिए तो बहुपद के भाग में आते हैं। बहुपद का जो भाग आएगा ना वो छोटा 1-2 नंबर का नहीं आएगा, आएगा सबसे बड़ा आएगा, या तो 5 नंबर का आएगा तो 6 नंबर का आएगा, ठीक है। चलो तो बहुपद का भाग देना सीखते हैं। भाग में देखिए क्वेश्चन से ही सीखोगे। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि 4x की घात 3 प्लस 3x² प्लस 2x - 9 को इतने से x-1 से भाग देने पर क्या आता है, शेषफल 0 आता है, ये पूछ रहा है। सिद्ध करना है इसको, मतलब इसको इससे भाग देना है और इसको दिखाना है कि शेषफल 0 आ रहा है, ठीक है। चलिए भाग देने का रूल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। भाग देना थोड़ा सा लोगों को कठिन लगता है नहीं एक्चुअल में, ठीक है। चलो भाग देना है, उसको ऐसे लिखते हैं, x-1 को भाग देना है किससे, किससे भाग देना है, 4x की घात 3 प्लस 3x² प्लस 2x - 9 को भाग देना है इससे, ठीक है। ये तो पता है ना, ये कहलाता है क्या, भाजक, ये कहलाता है भाज्य। यहाँ पर लिखेंगे भागफल और नीचे आते जाएगा शेषफल, ऐसे ही करते हैं ना। देखो ना, जैसे 10 मान लो 10 से 3 को भाग देना है तो 10 ये 3, तो ये हो जाएगा भाजक और ये हो जाएगा भाज्य, इधर आएगा भागफल नीचे शेषफल, ये ऊपर है उसको मैं इधर आ रहा है उसको मैं इधर लिख दूंगा, तो एक ही मतलब है। चलिए चलो अब भाग देते हैं, भाग देते हैं। तब देखो एक काम करो, इसका पहला वाला देखो, इसका पहला वाला देखो, इसका पहला वाला है x और इसका पहला वाला है 4x की घात 3। x में मैं किसका गुणा करूंगा कि 4x की घात 3 आएगा। भाग देने में यही करते हैं ना, मान लो अगर 3 को 10 से भाग देना है तो 3 में मैं किसका गुणा करूंगा कि 10 आएगा, देखना है 3 में किसका गुणा करूंगा कि 10 आएगा। एग्जैक्टली तो आता नहीं, इसलिए 3 के बार में आएगा कितना 9, तो बस यही करना है। तो x में कितना का गुणा करूंगा कि 4x का क्यूब आए, तो यहाँ पर एक काम करो ना, भाग देके देख लो, 4x की घात 3 बटे x और ये कट जाएगा तो आ जाएगा कितना 4x और घात 1 बचेगा 4x²। तो जाहिर सी बात है ना, 4x² में x का गुणा करूंगा तो तभी तो ये आएगा, ठीक है। मतलब x में किसका गुणा करना पड़ेगा 4x की घात 2 का, ठीक है। x में 4x की घात 2 का गुणा करूंगा तब जाके आएगा 4x की घात 3। देखो ना यहाँ पे 4 नहीं है तो 4 का तो गुणा करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो घात 3 है, यहाँ पे 1 है तो 2 ला दो बस। अब एक काम करना है, 4x की घात 2 आया है ना, उसको ये दोनों से गुणा करो, किससे, ये दोनों से। तो 4x की घात 2 का गुणा x से करूंगा तो याद आएगा 4x की घात 3, वही चाहेगा, याद रखना शुरू वाला ही आता है। और इसका गुणा आप -1 से कर दो, तो पहले तो माइनस लग जाएगा क्योंकि ये प्लस में माइनस में है। और 4x की घात 2 का 1 से गुणा, किसी भी संख्या का 1 से गुणा करूंगा तो वही संख्या फिर से आ जाएगा, आ गया। चलिए अब क्या करने की बारी रहती है, घटाने की। देखो ना यहाँ पे ऐसे घटाऊंगा ना तो यहाँ पे भी घटा दूंगा, याद रखना यहाँ पर घटाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, चिन्ह को पलट देना है बस। प्लस ये माइनस कट जाएंगे, ये प्लस जुड़ जाएंगे ना, 3 और ये भी प्लस हो गया ना, तो 3x² और 4x², कितना बन जाएगा 7x²। उतारो बाकी को, ये हो जाएगा प्लस 2x - 9। समझ में आया, ठीक है सर। चलो अब एक काम करते हैं, इसका पहला देखो, अब इसका पहला देखो। x में किसका गुणा करूंगा 7x² आया, तो सबसे पहले तो भैया 7 को लाना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें 7 नहीं है, ठीक है। और दूसरा देखो यहाँ x है, यहाँ x² है, तो एक x भी लाना पड़ेगा बस, है नहीं। तो 7x का गुणा x से करूंगा 7x² आ जाएगा। अब फिर से वही काम करना है, ये दोनों का ये दोनों से गुणा करो, 7x का गुणा x से करो तो ये हो जाएगा 7x²। 7x का गुणा -1 से करूंगा तो -7x आ जाएंगे, आएगा प्लस माइनस और 7x मतलब 1 से गुणा तो 7x, ठीक। अब यहाँ पे भी वही काम करेंगे, देखो प्लस में है माइनस कर देंगे, माइनस में है
प्लस कर देंगे। चलिए ठीक है, ये तो कट गया। अब ये देखो प्लस, और ये भी प्लस हो गया, और प्लस प्लस जुड़ जाएंगे और बन जाएंगे 7 2 9x और माइनस 9 आ जाएंगे क्या? आ जाएंगे सर। चलिए अच्छी बात है। अब देखो इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला क्या है 9x, इसका पहला है x। x में किसका गुणा करूंगा कि 9x आएगा? बताओ। देखो x में किसका गुणा करूंगा कि 9x आएगा? तो जाहिर सी बात है ना, 9 का गुणा करूंगा क्योंकि तो x इसमें खुद है। ठीक है, तो गुणा करना पड़ेगा 9 का। ठीक है, 9 का गुणा करूंगा तब आएगा 9x। चलिए अब ये 9 का ये दोनों से गुणा कर देंगे, यही करते आ रहे हैं ना इतने देर से। ठीक है, एक बार इसको लिख लेता हूं मैं यहाँ पर 9x माइनस 9। ठीक, चलिए अब ये 9 का दोनों से गुणा करो, तो 9 का गुणा x से करूंगा 9x ही आएगा, 9 का गुणा -1 से करूंगा -9 आएगा। ठीक है, अब किसकी बारी? घटाने की बारी। घटाते हैं, चिन्ह बदलते हैं, ये 9 है तो ये प्लस में है, ये माइनस बनेगा, ये माइनस है, ये प्लस बनेगा। ठीक है, घटा दो, प्लस माइनस कैंसल, प्लस माइनस कैंसल, शेष फल कितना आया? 0। समझ में आया? बस यही करके दिखाना था, पुराने साल में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बस इतना सा करना था आप लोग को। ठीक है, क्या करना था? भाग देना था और शेषफल 0 लाना था, बस यही था। ठीक, तो ऐसे लाना है अपने को, भाग देना है। एक आध सवाल और ले लेता हूं तो इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो सेम टाइप का सवाल है। क्या है? सिद्ध कीजिए कि ये इतना 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 को x+2 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है? 0 आता है। ठीक है, सेम टाइप का सवाल है, हल भी सेम टाइप का करना है। ठीक है, अब देखो ये जो भाग है ना वो कुछ भी पूछ सकता है, शेषफल 0 पूछ सकता है, शेषफल बताइए भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे मेन ये करना कि भाग देना कैसे है, ये है मेन। ठीक है, तो भाग देना ऐसे है, शेषफल कितना आ रहा है इसको भी अगर पूछ लेगा तो शेषफल सिद्ध कीजिए कि 0 की जगह कुछ और पूछ लेगा, बताइए शेषफल इतना आ रहा है, या तो बोलेगा तो इसका शेषफल बताइए, तो भाग तो देना ही पड़ेगा ना। ठीक है, शेषफल जानने के लिए भाग देना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर मेन भाग देना सीखो। सवाल रटना मत ना कि यही सवाल आएगा एकदम से। ठीक है, इसको समझना। चलिए तो सिद्ध कीजिए कि 2x3 + x² माइनस 5x + 2 को x+2 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है। तो एक काम करते हैं, भाग दे देते हैं। चलिए भाग देते हैं। कैसे भाग देते हैं पता है आप लोग को, कैसे देते हैं? यहाँ पर लिखेंगे भाजक क्या है? x+2। हल लिख देना, मैं भूल जाता हूँ, आप लोग तो समझदार हो। चलिए x+2, यहाँ पर 2x3 + x² माइनस 5x + 2। चलिए क्या करते हैं? वही करते हैं, पहला अब इसका पहला, इसके पहले हम क्या गुणा करूंगा कि इसका पहला आ जाए। मतलब यहाँ पर x है और यहाँ पे 2x3 है, तो पहले तो सर 2 लाना पड़ेगा तभी तो ये बराबर आएगा। अब यहाँ पर सर x है और यहाँ x3 है, तो x2 का गुणा करना पड़ेगा, है नहीं? यहाँ पर x है, x3 है, इसमें x2 का गुणा करूंगा तभी तो x3 आएगा, तो x2। चलिए सबसे पहले इसका गुणा करूंगा इससे, तब ये आएगा। ठीक है, अब इसका ये दोनों से गुणा करो, ये करते आए हैं। 2x² का गुणा x से करो तो 2x3 आएगा, वाजिब बात है। 2x2 का गुणा 2 से करूंगा तो ये हो जाएगा 4x2। सही बात है। चलिए अब क्या करते हैं? घटाते हैं। यहाँ पर देखो ये प्लस में है, माइनस कर दो, ये प्लस में है, माइनस कर दो, याद रखना घटाना है। चलिए प्लस माइनस कट जाएंगे, प्लस माइनस ये भी घटेगा, लेकिन याद रखना बड़ा वाला माइनस है। यहाँ देखो ना 4x2 बड़ा वाला है, माइनस में है, ये x2। तो एक काम करो, बड़े में छोटे को घटाओ। ठीक है, बड़े में छोटे घटाओ, 4x2 में x2 घटेगा तो बचेगा 3x2। और चूंकि बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस लगा दो ना यार, क्या दिक्कत है? देखो ना 5 में 10 को कैसे घटाते हो, 5 - 10 कैसे करते हो? 10 में 5 को घटा दो मतलब 5, अब ये 5 माइनस लगा दो क्योंकि बड़ा वाला माइनस में। बस यही करना है यहाँ पे भी। समझ में आया? अब बाकी को उतार दो, क्या क्या बचा? -5x और +2। बस इसको रिपीट करते जाना है, बस इसको रिपीट करते जाना है। चलिए तो ये इसका पहला, इसका पहला। अब देखो x में किसका गुणा करूंगा कि 3x² आएगा, -3x² आएगा एक्चुअली, है ना? -3x² का, तो सबसे पहले तो माइनस का गुणा करना पड़ेगा तभी तो माइनस आएगा। उसके बाद देखो इसमें 3 नहीं है, इसमें है 3, तो यहाँ पे 3 का भी करना पड़ेगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे x2 है, तो x भी लाना पड़ेगा। समझ में आया? क्या समझ नहीं आ रहा ना तो कुछ मत करो, -3x² में x को भाग दे दिया करो। तो यहाँ पे देखो ना x² से एक तो x कटेगा, बचेगा -3x, वही तो आया यहाँ पे -3x, है नहीं? तो -3x। अब फिर से वही काम करो, -3x को ये दोनों से गुणा करो, -3x को x से गुणा करूंगा तो -3x² आएगा, ये दोनों बराबर आता है, बताया था। -3x का गुणा +2 से करूंगा तो देखो 3 और 2 6,
आ जाएगा। और देखो प्लस माइनस का गुना हो रहा है, माइनस प्लस का गुना हो रहा है, तो 6 माइनस में आ जाएगा और x इसमें नहीं है तो बस x आएगा। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाएंगे तो चिन्ह बदलो, ये माइनस में है प्लस बना, माइनस में है प्लस बना, चलो प्लस माइनस उड़ गया। देखो 6 प्लस में है 5 माइनस में है, घटेगा, 1 प्लस में है 1 माइनस में है तो घटता है। बड़े से छोटे को घटा दो, बड़ा क्या है 6 में 5 को घटा दो तो बस 1 आएगा, 1 मतलब x आएगा, और चिन्ह बड़ी संख्या का लिखो तो बड़ा संख्या प्लस में है तो प्लस आएगा। ठीक है, लिखता नहीं चलो, ठीक है, शुरू में प्लस है ना, शुरू में प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, +2 को उतारो, समझ में आया। अब देखो इसका पहला काट मत देना, x+2 एकदम x+2 आ गया सर एक ही बार में काट देते हैं, नहीं शुरू में देखो, चलो x+2 इसका शुरू x, इसका शुरू x, x में x लाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, किसी का नहीं, मतलब एक का तो लगेगा ही ना। ठीक है ना, तो एक x में 1 का गुणा करूंगा तो x ही आ जाएगा। चलिए अब 1 का ये दोनों से गुणा करूंगा फिर x+2 ही आएगा, घटा दो मतलब ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, प्लस माइनस कैंसल, प्लस माइनस कैंसल, शेष फल कितना, शेष फल आया 0, समझ आया, शेष फल 0, क्लियर है, तो ऐसे लाना है। ठीक है, अब यही पूछ देता, इसके जगह x+2 की जगह x+3 अगर कर दूंगा तब शेषफल 0 तो आएगा नहीं, पता है ना कैसे 0 आ जाएगा ना, बदल दिए ना भाजक को। ठीक है, तब अगर मान लो इसको x+3 से भाग दो और शेषफल बताओ, ये भी तो पूछ सकता था, समझ में आया। तो यहाँ पे आप लोग को एकदम रटना नहीं है ना, समझना है भाग कैसे देना है। ठीक है, शेषफल 0 आ रहा है वो तो पहले ही ऐसा सेट कर दिया था तो शेषफल 0 आना था। ठीक है, लेकिन उसकी जगह कुछ और कर देगा और पूछेगा शेषफल बताइए, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है, समझ में आया, भाग ऐसे देना है। ठीक, चलिए तो एक अलग टाइप का सवाल आता है जिसमें ये पूछता है कि जांचिए क्या x-1 px बराबर x3 प्लस 5x² माइनस 5x माइनस 1 का गुणनखंड है, कई गुणनखंड है, ये जांचिए, ये आता है सवाल। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको 0 से इक्वेट कर देना है तो x का मान 1 आ जाएगा, उसको रख देना है, 0 आया तो है और 0 आया तो गुणनखंड नहीं है, बस ये करना है। चलिए तो एक काम करते हैं, हल क्या करेंगे, चलिए मान लेते हैं ये gx है। ठीक है, ये मान लेते हैं gx की जगह ना इसको gx लिख देते हैं। ठीक है, तो फिर पूछता है कि बताइए gx px का गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, ठीक है, हल यहाँ पे मान लो, माना gx बराबर x-1, इसको मान लेते हैं gx के बराबर है, माना gx जो है जो कितना है px का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है मान लिए, तब कुछ मत करो, g ऑफ x बराबर 0 ले लो, g ऑफ x मतलब x-1 बराबर 0 आ जाएगा, तो x बराबर 1, बस x के इसी मान को रखना है, p ऑफ x में 0 आया तो गुणनखंड है, नहीं आया तो नहीं है, बस इतना ही करना है। चलिए तब p ऑफ x एक बार लिख लो ना, ये हो जाएगा x3 प्लस 5x² माइनस 5x माइनस 1, तो यहाँ पर x3 मतलब 1/3, 1 निकालो ना x का मान, प्लस 5x² मतलब 1² माइनस 5, 1 मतलब x मतलब 1 माइनस 1, चलिए 1/3, 1 की घात कितना भी लगा दो 1 ही होगा, प्लस 5, देखो 1 का स्क्वायर, एक काम करता हूँ एक बार लिख लेता हूँ, चलो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा मानते हो, माइनस 5 एकम 5 माइनस 1, चलिए हो जाएगा 1 प्लस 5 एकम 5 माइनस 5 माइनस 1, देखो प्लस माइनस 5 गया, 1 1 ये भी गया, समझ में आया ना, ये 6 हो जाएगा, ये -6, तो 6 - 6 बराबर 0, 0 आया मतलब अतः x-1 जो है किसका, p ऑफ x का गुणनखंड है या नहीं है, गुणनखंड है, 0 आया ना, तो 0 आया मतलब x-1 किसका, px का गुणनखंड है। ठीक है, ऐसे करना है इसको। एक आध सवाल और ले लेता हूं, चलिए एक सेम टाइप का सवाल ले लिए। ठीक है, ये क्या है, जांचिए क्या x-2 x3 - 3 x का घात 2 प्लस 4x - 4 का एक गुणनखंड है या नहीं है, इसको बताना है। ठीक है या नहीं है, इसको बताना है, वही काम करेंगे जैसा अभी किए थे। ठीक है, यदि इसका गुणनखंड होगा तब पहले तो मान लेते हैं, हल माना x-2 जो है किसका, x3 - 3x² प्लस 4x - 4 का गुणनखंड है मान लेते हैं। अब होगा तब क्या होगा, तब होगा ये कि x-2 है वो 0 के बराबर आएगा, तब x का मान 2 आएगा, बस इसी x के मान को यहाँ पे रख देना है।
जहाँ जहाँ एक्स है पी एक्स की जगह इसके जगह, ठीक है। तब बस 0 आया तो है और नहीं आया तो नहीं है। चलिए तब क्या होगा, एक्स की घात 3 माइनस 3x² लिख लेते हैं 3x² प्लस 4x माइनस 4, जहाँ जहाँ x है जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 लिखना है। x की घात 3 मतलब 2 की घात 3 माइनस 3, x की घात 2 मतलब 2 की घात 2 प्लस 4, x मतलब 2 माइनस 4। चलो 2 की घात 3, 2 की घात 3 कितना, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, माइनस देखो 3, 2 की घात 2 4 और 4 तिया 12, चलो 4 दूनी 8 मतलब प्लस 8 माइनस 4, देख लो देखो कितना, पहले प्लस प्लस वाला जोड़ दो ना, कितना 8 दूनी 16 माइनस 12 4 16, आ गया क्या 16 माइनस 16 0। अतः x माइनस 2 जो है वो इतने का क्या है, गुणनखंड है। समझ में आया। चलिए तो देख लिए, क्या देख लिए, बहुपद का जोड़ना देखे, घटाना देखे, गुणा देखे, भाग देखे। एक चीज और आता है जिसमें पूछता है बहुपदों के मध्य पदों को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात कीजिए, या इसी को बोलते हैं शून्य ज्ञात कीजिए। क्या बोलेंगे, बीच वाले पदों को तोड़ देंगे, गुणनखंड करेंगे और शून्य ज्ञात कीजिएंगे, ठीक है। इसका एकदम आपको भर भर के इसका एग्जांपल मिलेगा, एक चार का द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में बहुत सारा मिलेगा ये, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा दिया हुआ है तो खैर जान लेते हैं, ठीक है। शून्यक उसमें मूल बोलेंगे, ठीक है, इसमें जो शून्यक है वही मूल है, और गुणनखंड करेंगे तो वही मूल ही निकलेगा, और जो निकलेगा उसको शून्यक ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो गुणनखंड करेंगे और क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। तो सवाल ये भी आता है कि शून्यक ज्ञात कीजिए, तो मतलब काम वही है, ठीक है। गुणनखंड करके x का 2 मान आएगा, यहाँ पर y है ना तो y का 2 मान आएगा। 2 सवाल ले लिया मैं, पहला सवाल है 7x² माइनस 2x माइनस 5, यहाँ पर x का 2 मान आएगा, यहाँ पर वर्गमूल 3 y का स्क्वायर प्लस 9y प्लस 6 वर्गमूल 3, ठीक है। 2 टाइप का मैं सवाल ले लिया हूँ, तीसरा और लगेगा तो ले लेंगे, दिक्कत नहीं है। इसमें x का मान, इसमें y का मान 2 आएगा, उसी को बोलते हैं शून्य, ठीक है। चलिए तो इसको हल करते हैं, इसको हल करते हैं, हल करके एक बार उतार दो, 7x² माइनस 2x माइनस 5, ठीक है। इसके मध्य पदों को तोड़ते हैं, मध्य पदों को कैसे तोड़ते हैं वो नियम को जानो। सबसे पहले देखो ये वाले को, पहले वाले को और तीसरे वाले को, पहला और तीसरा, ठीक है। पहला वाला और तीसरा वाला ये दोनों को आपस में गुणा कर दो, क्या कर दो, गुणा कर दो। मतलब ये वाला क्या है 7x² और गुणे में है -5, माइनस को भी लेना है, ठीक है। ये दोनों का क्या कर दो, गुणा कर दो क्या किए, गुणा कर दिए, ये बराबर 0 लिख लेना, ठीक है, क्योंकि वर्ग समीकरण ना बराबर 0 से इक्वेट करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 7x² गुणा 5, इसको जब गुणा करूंगा तो ये आएगा 7 5 -35, और ये हो जाएगा x², कितना आया -35, -35 पे फोकस करो, कितना आया -35। तो ये जो 2 है ना, मध्य पदों को तोड़ना है ना, 2 को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है जिसको गुणा करूंगा तो -35 आए, -35 आए, और जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो आ जाएगा 2, ये आना चाहिए। तो ऐसी 2 संख्या में सोचना है, ठीक है। या वो दोनों संख्या को जोड़ दो तो 2 आना चाहिए, या तो घटा, या तो एक में दूसरे को घटा दो तब 2 आना चाहिए। तो देखो ऐसी 2 संख्या, एक और एक तो होगी नहीं, जोड़ने पर 2 आ रहा है, लेकिन एक में एक को गुणा करूंगा तो थोड़ी आएगा। सबसे पहले देखो 35 किसके किसके पहाड़े में आता है, देखो 3 के पहाड़ा में नहीं आता, 4 के पहाड़ा में भी नहीं आता, 5 के पहाड़ा में आता है 7 बार में, 5 के पहाड़ा में आता है कितने बार में, 7 बार में आता है। अब देखो 7 में 5 को घटाऊंगा तो 2 आ जाएगा ना, 2 आ जाएगा ना, बस यही तो देखना है मेरे को, या तो 35 आना चाहिए और 2 आना चाहिए, बस ऐसी संख्या में देखना है। अब प्लस माइनस मैनेज कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो याद रखो, सबसे पहले तो याद रखो कि घट रहा है, घट रहा है मतलब 7 में 5 घट रहा है तभी तो 2 आ रहा है, और घटना तभी संभव है, घटेगा तभी जब एक संख्या प्लस में हो एक संख्या माइनस में हो, तभी तो घटेगा, है नहीं। एक संख्या प्लस में हो एक संख्या माइनस में हो तभी जाके घटेगा। बस ये सोचना है कि प्लस किसको लेना है माइनस किसको लेना है। चलिए संख्या सोच लिए, 7 और 5 संख्या निकल गया, एक संख्या प्लस में रहेगा दूसरी संख्या माइनस में रहेगा क्योंकि घट रहा है। अब माइनस में देखो ये बीच वाला संख्या किसमें है, माइनस में है ना, तो बड़ी संख्या को लिख दो माइनस, बड़ी संख्या को क्या लिख दो माइनस, बस हो गया काम खत्म। तो ये हो जाएगा देखो 7x², ये 2 को मैं लिख सकता हूँ -7x प्लस 5x माइनस 5 बराबर 0 लिख सकता हूँ। -7x में 5x को घटा दो तो -2x बनेगा। आया, बस इतना ही करना है, ठीक है। राइट साइड का गुणा कर दो, 35 आया, 35 आया। अब ये 2 को ऐसी 2 संख्या में तोड़ना है जिसको गुणा करने पर 35 आए, जोड़ने या घटाने पर 2 आए, बस इतना ही करना है। अब देखो यहाँ से देखो 7x कॉमन निकलेगा, निकाल दो, 7 निकल जाएगा, इसमें x है इसमें भी x है, निकल जाएगा, दोनों में 7 भी है तो 7x निकलेगा। यहाँ देखो 7 निकल गया, x निकल गया, एक तो x बचा। अब यहाँ पे पूरा 7x निकाल दिया हो तो 1 बचा, बस प्लस
बीच में प्लस है ना। अब ये दोनों में क्या कॉमन निकल सकता है खुद देखो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी है, यहाँ x है, यहाँ नहीं है, तो x तो निकलेगा नहीं, लेकिन 5 निकल जाएगा। यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ बचेगा 1, गुणा कर दूंगा तो वही आएगा ना, 5 से कम 5। चलिए अब देखो ये दो पद बन गया, पहला पद दूसरा पद। ये दोनों पदों में फिर जो कॉमन है उसको निकालो। ये दोनों पदों में क्या कॉमन है, x माइनस 1 कॉमन है सर। x माइनस कॉमन, ये दोनों से खींच के बाहर किए, यहाँ बचेगा 7x, यहाँ बचेगा प्लस 5। समझ में आया, बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0। एक बार क्या करना है देखो, इसको अगर भगा दूंगा, इसको अगर उधर 0 के बटन नहीं चले जाएगा, तो एक बार इसको भगाऊंगा तो x माइनस 1 बराबर 0 नहीं हो जाएगा, ये पूरा उधर जा गुणे में 0 के नीचे में जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब x माइनस 1 बराबर 0। तो x का मान पहला आएगा 1। समझ में आया, पहला मान आया। दूसरा मान, इसको भी तो भगा सकता हूँ ये इसको, तब यहाँ से क्या होगा 7x प्लस 5 बराबर 0 बन जाएगा, ये उधर जाएगा तो तब यहाँ से 7x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 5, x का मान ही निकालना है ना, तब x बराबर हो जाएगा माइनस 5/7। ये है दोनों इसका शून्यक। बस समझ में आया, इसको बस समझ गया, बीच को तोड़ना फिर कुछ नहीं है सवाल में, ठीक है। ये बस x का 2 मान आना है, ठीक है, ऐसे निकालना है शून्यक इसका। क्या क्या निकला, 1 और माइनस 5/7। समझ में आया, ये है शून्यक इसका, ठीक है। शून्यक ज्ञात कीजिए सवाल आया, बस यही याद करना है, ठीक है। दूसरे में एक बार और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। चलो यह है दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है एक बार और लिख लेते हैं। वर्गमूल 3 y का स्क्वायर, वर्गमूल 3 y का स्क्वायर प्लस 9y प्लस 6 वर्गमूल 3। सबसे पहले 9 को तोड़ना है, 9 को तोड़ना है ऐसी संख्या में तोड़ना है जो इसके गुणा के बराबर है। ये दोनों को जब मैं गुणा करूंगा, किसको किसको, 6 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 को गुणा करूंगा तो क्या आएगा 6, और वर्गमूल 3 का गुणा 3 आएगा 18 आएगा। तो 9 को ऐसी संख्याओं में तोड़ना है, दो संख्याओं में, जिसको गुणा करूंगा तो 18 आएगा, गुणा करूंगा तो 18 आएगा, और जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो 9 आएगा। तो ऐसी दो संख्या सोच लो, ऐसी दो संख्या सोचो जिसको गुणा करने पर 18 आता हो और जोड़ने या घटाने पर कितना आता हो, 9 आता हो। बस तो शुरू से सोचते जाओ, कुछ मत करो, 2 से शुरू करो। 2 के पहाड़ा में 18 आता है कितने बार में, 9 बार में, और 9 और 2 और 9 में कुछ अंतर है क्या, डिफरेंट। 2 और 9 को जोड़ूंगा 11 आ रहा है, और 9 में 2 घटेगा 7 आ रहा है, तो ये काम का नहीं है। 3 में आता है 18, आता है सर, 3 में आता है कितने बार में, 3 छक्के 18, 3 और 6। अब यहाँ पर देखो 3 में 6 का गुणा करूंगा 18 आ जाएगा, और 3 में 6 को जोड़ दूंगा तो 9 आ जाएगा। समझ में आया, तो मेरा आंसर निकल गया ना, मेरा काम बन गया। कौन सी संख्या, 3 और 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3y का स्क्वायर, और 9 को मैं लिख सकता हूँ, पहले बड़े वाले लिखो, 6y प्लस 3y प्लस 6 वर्गमूल 3। बस यही करना है। अब यहाँ से सवाल हो गया, काम खत्म सवाल का। देखो क्या क्या होगा, 9 को तोड़ दिए इसमें, अब ये 6y 3y को गुणा करूंगा तो ये दोनों का गुणनफल के बराबर आएगा। बस ऐसे ही करना है। अब कॉमन निकालना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा अलग है, ध्यान दो। यहाँ y है, इसको एक बार और लिख रहा हूँ, देखो ये वर्गमूल 3y का वर्ग, और 6 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, देखो 6 को लिख सकता हूँ 2 वर्गमूल 3y लिख सकता हूँ क्या, 6 को यहाँ वर्गमूल 3 है ना, तो 6 को वर्गमूल 3 के फॉर्म में लिख लिया ना। क्या होता है, जितना कॉमन निकालने से पहले ध्यान दिया ये जाता है कि जितना निकल सके उतना कॉमन निकालो। समझ में आया, देखो ना, अगर ऐसा है, मान लो 5x प्लस 10 है, तो इससे 5x प्लस 10 एक्स स्क्वायर है, ऐसा है मान लो, तो इससे या तो x भी तो x निकाल लूंगा तो क्या बचेगा, 5 प्लस 10x बचेगा। लेकिन यहाँ पे देखो ना 5 भी तो निकल सकता है, तो जितना मैक्सिमम निकाल सकते हो उतना निकालना रहता है कॉमन, ठीक है। चलो, तो ये पहले 6 को मैं ऐसा तोड़ दिया, ठीक है, 6 को तोड़ दिया। ये प्रश्नावली में एक ही सवाल है जो थोड़ा टेढ़ा टाइप का है, बाकी सब तो ईजी है, बना लोगे। उसके बाद देखो ये हो जाएगा 3y, उसके बाद ये 3y को एक काम करो ना, 3y को भी ऐसा लिख दो, 3y छोड़ देते हैं 3y को, ठीक है, दिक्कत नहीं है क्योंकि 6 3 को निकाल देगा बाहर, तो ये हो जाएगा 6 वर्गमूल 3। बस एक काम, ये बस समझ में आया क्या, 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 का गुणा करूंगा तो 3 आएगा, और 3 दूनी 6, तो जैसा का वैसा। अब निकालो, देखो ये दोनों पद से कॉमन निकालो, ये दोनों पद से कॉमन निकालो, ये दोनों पद से क्या क्या निकलेगा देखते हैं। पहले तो दोनों में वर्गमूल 3 है, हाँ सर है, निकाल दो। दोनों में y है, हाँ सर वो भी है, कितना y है, इसमें 1 है इसमें 2 है, तो 1 ही तो निकलेगा। यहाँ क्या बचेगा, बस y बचेगा सर, ठीक है, प्लस यहाँ क्या बचेगा, देखो वर्गमूल 3 निकाल लिए, y निकाल लिए, क्या बचा, 2 वर्गमूल 3 बचा, बस, और क्या, प्लस देखो 3y और 6 वर्गमूल 3, ये दोनों में से देखो y इसमें है इसमें नहीं है, तो y तो नहीं निकलेगा भाई कॉमन। क्या निकलेगा, देखो 3 है और 6 के पहाड़े में 3 के पहाड़े में 6 आता है, तो 3 ही निकलेगा। यहाँ क्या बचेगा, y, और यहाँ बचेगा 2 वर्गमूल 3। अब याद रखना, इधर देखो y
y प्लस 2 वर्गमूल 3 और यहाँ पे y प्लस 2√3, ठीक है, y प्लस 2 वर्गमूल 3, यहाँ भी y प्लस 2 वर्गमूल 3, सेम सेम निकलता है कॉमन। यहाँ भी देखो ना x माइनस 1 निकला ना, तो सेम सेम कॉमन निकलता है, ठीक है। अब चलो इसमें से भी देखो y प्लस 2√3 खींच के बाहर करो, किसको करो, y बराबर 0 है यार, बराबर 0 है, खैर लिख लेना बराबर 0, इसको मैं भूल गया था। चलो क्या क्या आएगा कॉमन, y प्लस 2√3 और क्या y प्लस 2√3 दोनों से निकाल लिए, यहाँ क्या बचा √3y और यहाँ बचा +3 और ये हो जाएगा बराबर 0। एक बार इसको भगा दो, इसको 0 कर दो, एक बार इसको भगा दो, इसको 0 कर दो। पहले इसको भगाओ तो क्या बचेगा, y प्लस 2√3 बराबर 0, तो y का मान पहले बार आया माइनस 2√3 आएगा ना, प्लस से उधर गया माइनस। इस बार देखो ये उधर गया तो क्या क्या बचेगा, √3y बराबर हो जाएगा +3 बराबर 0, तो यहाँ से √3y बराबर हो जाएगा -3, तो y बराबर हो जाएगा -3/√3। इसको एक बार हल करेंगे, मैं यहाँ कर देता हूँ इसको मिटा के, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा -3 को मैं लिख सकता हूँ -√3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, /√3 और ये कट जाएगा तो y का मान आ जाएगा कितना, -√3, बस ठीक है। क्या क्या बचा, यहाँ से कॉमन निकला, यहाँ पे गलती हो गया, देखो यहाँ पे देखो y निकलेगा, क्या क्या आया √3y, हाँ ठीक है, बाकी 2√3 और यहाँ से 3y + 3, ठीक है, तो ठीक है, यहाँ से निकला 3 तो बचेगा y बस, और यहाँ से निकला 3 तो 2 वर्गमूल 3, ठीक है, 2 वर्गमूल 3 निकल गया, यहाँ बचेगा वर्गमूल 3, यहाँ बचेगा 3, ठीक। तो एक बार उसको भगा दो तो y का मान, और यहाँ से एक बार इसको भगा दो तो ये उधर गया के -3, तो इधर जाएगा -3/वर्गमूल 3, -3 को लिख दिया 2 बार वर्गमूल 3 और /3 वर्गमूल 3 कटेगा तो y का मान आ जाएगा -वर्गमूल 3। समझ में आया, तो ऐसे ज्ञात करना है शून्यक, ठीक है, ऐसे ज्ञात करना है शून्यक। एक चीज़ और आता है, शून्यकों के योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, शून्यकों के योगफल और गुणनफल ज्ञात करना। एक सवाल और आता है, छोटा सा आता है, ठीक है, देख लो, ईजी है, इससे ईजी है। तो समझ में आया बीच को कैसे तोड़ना है। देखो एक सवाल और देख रहा हूँ, बीच को तोड़ने वाला, t² - 40 - 21, t² - 40 - 21, सवाल को मिला लेता हूँ, t² - 40 - 21, इसमें भी है, इसमें भी वही क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात कीजिए। चलिए ये है सवाल, तो शून्यक ज्ञात कर देते हैं। क्या करना है, बीच वाले को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, पहले आइट साइड का गुणा करो, आइट साइड का गुणा करूंगा तो 21, यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा -21, t² आएगा। 4 को तोड़ो, ऐसी संख्या में तोड़ो जिसको जोड़ने या घटाने पर 4 है और गुणा करने पर 21 है। तो दो संख्या देखो, 2 के पहाड़ा में 21 आता नहीं है, 3 के पहाड़ा में आता है 21, कितने बार में, 3 सत्ते 21 आता है। तो देखो 7 और 3 में, 7 में 3 गया, 4 आएगा, क्या आ रहा है ना, तो देखो हो तो गया ना, बस यही तो करना है। क्या क्या संख्या सोचे, 7 और 3, 7 और 3, और जाहिर सी बात है 7 में 3 घट रहा है, मतलब एक संख्या प्लस में होना चाहिए, एक संख्या माइनस में होना चाहिए। अब यहाँ पर माइनस लगा है ना, तो बड़ी वाले संख्या माइनस लिख दो ना, और क्या, बस। तो ये हो जाएगा t² माइनस, ये हो जाएगा 7t + 3t - 21, बस यही करना है। ये दोनों में से देखो t बस निकल सकता है, t निकला, यहाँ बचा t - 7, यहाँ भी बचेगा t - 7, याद रखना सेम निकलता है, तो निकलेगा क्या, 3 निकलेगा, खुद ही देख लो ना, 3 का गुना t से तो 3t, 3 का गुना -7 से तो -21, ये बराबर 0, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, t - 7 खींच के बाहर करो तो t - 7 बाहर निकला, यहाँ बचा t + 3 बराबर 0। एक बार इसको भगा दो तो एक बार हो जाएगा t - 7 बराबर 0, तो एक बार t का मान आ जाएगा 7 और दूसरी बार t + 3 बराबर 0, तो t का मान सेकंड टाइम में आ जाएगा -3। समझ में आया, तो ऐसे ज्ञात करना शून्यक, क्लियर है, शून्यक ज्ञात करना, ठीक, बीच के पदों को तोड़ना है, कॉमन निकालना है, शून्यक ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये लास्ट टाइप का सवाल है, इसमें ये पूछता है कि शून्यकों का एक तो योगफल ज्ञात कीजिए, अब एक ज्ञात कीजिए गुणनफल, ठीक है। क्या कीजिए, शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए और शून्यकों का ज्ञात कीजिए गुणनफल, याद रखना। चलिए इसको हल करते हैं, ध्यान से देखना, इसको अच्छे से और पढ़ेंगे हम,
एक चर के द्विघात समीकरण में, किसमें पढ़ेंगे, एक चर के द्विघात समीकरण में, ठीक है। उसमें शून्यकों को मूलों का योगफल गुणनफल बोलता है ना, सुन चुके होंगे आप लोग। चलो ठीक है, तो शून्यकों का एक काम करते हैं, ये जो समीकरण है उसको समीकरण इससे तुलना करो, किससे, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, अब ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो, यहां पर देखो x² के साथ जुड़ा हुआ है, x के स्क्वायर के साथ जो जुड़ा हुआ है वो a है, x सिंपल x के साथ जुड़ा है वो b है, और जो अकेले है ना वो c है। समझ में आया, इससे तुलना ऐसे किया जाता है, समझ में आया। मतलब a कितना है, सामने देखो x² के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। b x के साथ जो जुड़ा हुआ है वो b होता है, मतलब 10, और c के मान कितना है, 24 है। समझ में आया, a कितना, x² के साथ देख लो ना क्या है, कुछ तो नहीं है, मतलब 1 है, b 10, उसके बाद 24, ठीक है। अब शून्यकों का जो योगफल होता है, अब शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a, होता है -b/a, तो -b का मान 10, a का मान 1, तो इसको -10 में लिख सकता हूं। चलो, तथा शून्यकों का गुणनफल निकालो, क्या निकालो, शून्यकों का गुणनफल ये होता है c/a, c कितना है 24, a कितना है 1, तो ये हो जाएगा 24। अतः शून्यकों का योगफल कितना है -10, शून्यकों का गुणनफल कितना है 24। समझ में आया क्या, एक सवाल और लिखा हूं उसको भी कर लो, आ जाएगा, ठीक है। इसका तुलना किससे करने पर, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर क्या होगा, a का मान बताओ 2 आ जाएगा, b का मान बताओ -7 आ जाएगा, क्योंकि b के साथ जो x के साथ जो जुड़ा है, x के साथ -7 भी जुड़ा है ना, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में है, तो यहाँ पर आप माइनस लगाना, ठीक है। और c का मान भी देखो, c प्लस में है लेकिन यहाँ माइनस है, तो ये -9 हो जाएगा। a b c निकल गया, बस निकालो अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ये होता है क्या, -b/a, -b का मान कितना -7/a कितना 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 7/2, क्लियर है। चलो, तथा शून्यकों का क्या निकालो, गुणनफल निकालो, शून्यकों का गुणनफल ये क्या होता है, c/a, c कितना -9, a कितना 2, तो ये हो जाएगा -9/2, यही होगा, ठीक है। तो ऐसे निकालना है शून्यकों का योगफल और गुणनफल, इससे सवाल बाहर नहीं जाएगा, सवाल अगर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ आएगा कि इसका मान बदल देगा, सवाल कभी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। बस इतना है, वो पूरा सिलेबस कवर हो गया तुम लोग का, ठीक है। ठीक है, तो बहुपद का क्या देखे, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, शेषफल वाला इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन आता है, और उसके बाद छोटकू क्वेश्चन में आ गया तो ये सब आ जाता है, 2 या 3 नंबर का, क्लियर है। चलो ठीक है, तो पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।